रंजुम, मेरे एचए हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विशाल एवं समृद्ध है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया। इसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ कहते हैं विशेषताएँ। कौन सी विशेषताएँ थी, क्या भाषा थी, क्या लिखने की शैली थी, तथा साहित्यिक विशेषताओं को समझने के लिए इसका काल विभाजन आवश्यक माना गया। काल विभाजन से स्पष्ट होता है कि किस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी कवि या लेखक होता है तो जिस काल में जो भी चल रहा होता है, जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ होती हैं, उन वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर कवि या लेखक अपनी लेखनी चलाता है, उसी आधार पर लिखता है। तो काल विभाजन में कौन सी भाषा थी, कौन सी शैली थी, साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, ये सब बताना आवश्यक होता है। तो काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? साहित्य के विकास को क्रमबद्ध रूप से समझने के लिए, विभिन्न युगों की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए, साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन पर विचार करना आवश्यक है। काल विभाजन का उद्देश्य साहित्य के विकास को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना है। इससे विभिन्न युगों की विशेषताओं, साहित्यकारों, उनकी रचनाओं का अध्ययन सरल हो जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन इतिहास के प्रासाद की दीवारें हैं। प्रासाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? महल। महल जैसे बिना दीवारों के नहीं बनाया जा सकता, महल का निर्माण बिना दीवारों के नहीं हो सकता। तो काल विभाजन इतिहास के प्रासाद की वो दीवारें हैं जिसने इतिहास को पूरा किया। साहित्य का काल विभाजन निम्न आधारों पर किया गया है। समय कौन सा समय था, कौन सा काल था। नंबर 2, प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। उस समय साहित्य में कौन सी विशेषताएं थी, उस समय में कौन सी भाषा और शैली का प्रचलन था, उस समय सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थीं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, यानी कि कौन से काल में कौन से प्रमुख कवि हुए और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। इस आधार पर काल विभाजन किया गया। अब प्रमुख विद्वानों ने काल विभाजन किया। सबसे पहले काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। अब हम इससे क्या पता चलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन थे जो पहले व्यक्ति जिन्होंने इतिहास को व्यवस्थित क्रम रूप में लिखा। उन्होंने कवियों के जीवन वृत्त के आधार पर काल विभाजन प्रस्तुत किया। इनके द्वारा किया गया ये प्रारंभिक प्रयास था, इसलिए इसमें कई सीमाएं थी। दूसरे नंबर पे मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन। काल विभाजन को इतिहास की आवश्यकता बताया, साहित्य के विकास को समझाने का प्रयास किया। उनका विभाजन अत्यधिक व्यवस्थित नहीं माना गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन इनका सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक काल विभाजन माना जाता है। साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इन्होंने काल विभाजन किया, जिसके इन्होंने 4 भाग माने हैं। पहला आदिकाल माना है, प्रारंभिक समय, जिसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है, क्योंकि वीर रस से पूर्ण कविताएं लिखी जाती थी, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल, यानी कि युद्धों की प्रशंसा, राजा लोग जो युद्ध करते थे उनकी वीरता का वर्णन होता था, वीरता का गान होता था, इसलिए इसे वीरगाथा काल कहते हैं। आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल। दूसरा है भक्ति काल, इसमें भक्ति पर ज़्यादा कविताएं लिखी गईं, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया। तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल वीरगाथा काल का जो संवत है वो 1050 से 1375 तक है। इसमें आदिकाल की विशेषता क्या है? वीर रस की प्रधानता रही, राजाओं और वीरों की प्रशंसा। इसके प्रमुख कवि चंद्रवरदाई और जगनिक थे। दूसरा भक्ति काल, इसका समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। देखिए, आदिकाल जहाँ से समाप्त होगा वहाँ से भक्ति काल प्रारंभ होगा। तो 1375 तक आदिकाल था और 1375 से भक्ति काल प्रारंभ हो गया। इसमें विशेषता प्रमुख क्या थी? भक्ति भावना का विकास था। इसमें निर्गुण एवं सगुण भक्ति की 2 धाराएं मानी गई। जो भक्ति थी
उसकी दो धाराएं थी, निर्गुण यानी निराकार ब्रह्मा की उपासना करना, सगुण जैसे कृष्ण की उपासना करना, राम की उपासना करना। ये सब निर्गुण और सगुण दो भागों में विभक्त हो गए। प्रमुख इसके कवि हैं निराकार यानी निर्गुण धारा के कवि कबीरदास हैं और सगुण के तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जायसी आदि हैं। तुलसीदास ने राम की भक्ति का अधिक वर्णन किया है, सूरदास और मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति का अधिक वर्णन किया है, जायसी ने भी कृष्ण भक्ति को अपनी कविता का आधार माना है। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। श्रृंगार रस एवं अलंकारों की प्रधानता इसका प्रमुख विषय रहा। नायिका भेद और काव्य शास्त्र का विकास। प्रमुख कवि इसके हुए बिहारी, केशवदास, भूषण, देव, पद्माकर आदि। सबसे लास्ट में आता है आधुनिक काल, संवत 1900 से वर्तमान तक जो अब तक चल रहा है। इसमें राष्ट्रीय चेतना, इससे पहले श्रृंगार रस की प्रधानता या वीर रस की प्रधानता से पूर्ण कविताएं लिखी जाती थी, रचनाएं करते थे कवि। लेकिन आधुनिक काल में राष्ट्र को आधार मानकर राष्ट्र प्रेम से युक्त, राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं की जाने लगी। तो इसमें राष्ट्रीय चेतना और कविता के माध्यम से समाज सुधार करने का प्रयास कवियों ने किया। यथार्थवाद पर अधिक बल दिया। गद्य साहित्य को भी व्यापक विकास हुआ। प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि। ये काल विभाजन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी के विभाजन को स्वीकार करते हुए कुछ संशोधन किए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए। आदिकाल नाम से अधिक उपयुक्त आदिकाल को क्या माना? सबसे अधिक उपयुक्त माना। वीरगाथा को उसकी एक प्रवृत्ति बताया, एक विशेषता बताया, मतलब नाम इसका उन्होंने माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम होना चाहिए इसका, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हुआ। वीरगाथा काल तो काल नहीं है, बल्कि उसकी एक विशेषता है, उसकी एक प्रवृत्ति है। साहित्य के ऐतिहासिक विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक इन्होंने अध्ययन किया। आलोचनात्मक का मतलब क्या है? जो विशेषताएं थी और जो कमियां थी उन सबको उजागर किया। शुक्ल जी के काल विभाजन का समर्थन किया तथा कुछ अपने नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन सब काल विभाजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे अधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है। आज भी विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक माना जाने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित, व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन में इसे विशेष महत्व प्राप्त है।